हेलो डियर स्टूडेंट, हाउ आर यू। तो इस वीडियो में आज हम पढ़ने वाले हैं बिजनेस स्टैटिस्टिक्स का जो चैप्टर हम लोग स्टार्ट किए थे, इंटरपोलेशन और एक्स्ट्रापोलेशन। आज हम लोग उसका जो एल्जेब्रिक मेथड होता है, एल्जेब्रिक मेथड का सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट मेथड यानी कि बाइनोमियल एक्सपेंशन मेथड को पढ़ने वाले हैं। इससे पहले हम लोगों ने जो है वो ग्राफिकल्स मेथड पढ़ लिया है। आज हम लोग पूरे डिटेल्ड में जो है बाइनोमियल एक्सपेंशन मेथड को पढ़ेंगे कि बाइनोमियल एक्सपेंशन मेथड क्या होता है, इसको बनाने का फॉर्मूला किस तरीके से क्रिएट किया जाता है, और बाइनोमियल एक्सपेंशन मेथड का सब टाइप के क्वेश्चन यानी कि शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन, एडवांस टाइप के क्वेश्चन, वन मिसिंग वाला क्वेश्चन, डबल मिसिंग वाला क्वेश्चन, इंटरपोलेशन और एक्स्ट्रापोलेशन, सभी टाइप के क्वेश्चन को पढ़ेंगे। और बेसिकली इतना अगर आप क्वेश्चन कर लिए तो इन्हीं में से एक क्वेश्चन 100% आपको बाइनोमियल एक्सपेंशन मेथड का पूछेगा, इंटरपोलेशन का पूछेगा। चाहे ये चैप्टर आपका 12th में है, चाहे ये चैप्टर आपका ग्रेजुएशन में है या मास्टर में है, किसी भी आप क्लास में हो, अगर ये सब्जेक्ट आपका है और बाइनोमियल एक्सपेंशन मेथड पूछा तो इसी में से जो है वो कोई क्वेश्चन पूछेगा। अगर आपके पास डॉक्टर एसके सिंह का बुक है, आपके पास बीएमटी का, तो क्वेश्चन नंबर 3 से लेके क्वेश्चन नंबर 12 तक के सारे क्वेश्चन को एक एक क्वेश्चन को करेंगे और इसी में से कोई क्वेश्चन जो है आपको एग्जाम में 100% जो है वो पूछा जाएगा। ठीक है, तो आओ डिटेल्ड में अब हम लोग बात करते हैं। इससे पहले हम लोगों ने जो है आपका इंटरपोलेशन और एक्स्ट्रापोलेशन का ग्राफिकल्स मेथड मैंने पढ़ा दिया था, वो नहीं देखें तो ऊपर आई बटन में लिंक मिल जाएगा, देख सकते हैं। अब बात करते हैं कि सर बाइनोमियल एक्सपेंशन मेथड अप्लाई कहां होता है। अगर क्वेश्चन में बाइनोमियल एक्सपेंशन मेथड से इंटरपोलेशन या एक्स्ट्रापोलेशन निकालने बोला, अगर मेंशन है तो बाइनोमियल एक्सपेंशन मेथड यूज करना, और अगर मेंशन नहीं होगा तो आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे। तो क्वेश्चन को अच्छा से देखना, क्वेश्चन पे जो ईयर दिया हुआ रहेगा उस ईयर का जो डिफरेंस होगा वो इक्वल होगा। यानी मान लो 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, इस तरीके से जो डिफरेंस होगा ईयर का वो डिफरेंस इक्वल होगा। और दूसरा, उसके जो ईयर के बाद जो वेरिएबल्स दिया रहेगा उसका, जैसे कि मान लो जो डेटा दिया रहेगा, चाहे वो प्रॉफिट रहे, लॉस रहे, प्रोडक्शन रहे, पॉपुलेशन रहे, कुछ भी रहे, जो आपका आउटपुट या जो आपका डेटा दिया रहेगा उस डेटा का जो डिफरेंस है वो हाई जंप वाला ना हो। यानी अचानक से जो है वो बहुत ज्यादा डिफरेंस बढ़ के बहुत ज्यादा डिफरेंस घटने वाला ना हो, एक सिमिलर पैटर्न पे वो चले। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ईयर का कॉमन डिफरेंस इक्वल होना चाहिए। ईयर इक्वल है, हाँ सर, तो बाइनोमियल एक्सपेंशन मेथड यूज करना। और अगर ईयर बराबर नहीं है, ईयर में बहुत ज्यादा गैप है, बहुत ज्यादा ईयर में डिफरेंस है, तो उसके लिए एडवांसिंग न्यूटन्स एडवांसिंग डिफरेंस मेथड को यूज किया जाता है, जो इसके बाद वाले हम लोग नेक्स्ट क्लास को करेंगे। ठीक है, अब देखो बाइनोमियल एक्सपेंशन मेथड में जो फॉर्मूला होता है वो फॉर्मूला बनाना पड़ता है। आप बोलोगे सर कमाल का बात है, मैथमेटिक्स में सबका तो फॉर्मूला ऑलरेडी दिया होता है। हाँ, फॉर्मूला सबका होता है, लेकिन बाइनोमियल एक्सपेंशन मेथड में यू शुड क्रिएट योर फॉर्मूला। आपको फॉर्मूला खुद बनाना होगा, फॉर्मूला बनाना होगा। कैसे बनता है फॉर्मूला समझाते हैं, चलो एक एग्जांपल के थ्रू इसको हम लोग अच्छा से समझते हैं। अच्छा से समझना, हम बोल रहे हैं कि सपोज कर लो कि एक कंपनी का एक कुछ साल ईयर्स दिया हुआ है। सपोज कर लो क्या दिया हुआ है, ये ईयर, अच्छा से समझना। हाँ? मान लो ये दिया हुआ है 2002, सपोज कर लो, फिर ये दिया हुआ है 2003, ये दिया हुआ है 2004, ये दिया हुआ है 2005, ये दिया हुआ है 2006 और ये दिया हुआ है 2007। ठीक, और उस कंपनी का यहां पे बेसिकली उसका प्रॉफिट दे रखा है। क्या दे रखा है? प्रॉफिट। और सपोज कर लो प्रॉफिट दे रखा है लाख में। अब सपोज कर लो कि वो कंपनी जो बिजनेस चला था उसको 2002 में सपोज कर लो प्रॉफिट हुआ था 20 लाख का, फिर प्रॉफिट हुआ 23 लाख का, फिर प्रॉफिट सपोज कर लो हुआ 21 लाख का, फिर 2005 का प्रॉफिट गायब है, नहीं दिया है। इसके बाद 2007 का प्रॉफिट सपोज कर लो हो गया इसका 18,000 और ये प्रॉफिट हो गया 16,000। सपोज कर लो इतना प्रॉफिट दिया है। अब देखो पहले ये बताओ कि ये बाइनोमियल एक्सपेंशन मेथड से बनेगा या नहीं। तो सर बनेगा, क्यों? क्योंकि इसमें जो ईयर है उसका डिफरेंस बराबर है। 2002, 2003, 2004, 2005, एक एक साल का डिफरेंस है, डिफरेंस बराबर है, तो बाइनोमियल एक्सपेंशन मेथड आप अप्लाई करोगे। ठीक, अब जब बाइनोमियल एक्सपेंशन मेथड बनाएंगे तो इसके लिए ये जो आपको कौन सा साल का बेसिकली निकालना है, हम लोगों को फाइंड आउट करना है इसका। ये जो 2005 है उस 2005 में कितना प्रॉफिट हुआ होगा। तो 2005 डेटा के अंदर है, डेटा के अंदर है यानी इंटरपोलेशन। जब मान लो 2007 से आगे का निकालने बोलता 8, 9, 10, 11, तो ये एक्स्ट्रापोलेशन होता। ठीक है, तो इंटरपोलेशन या एक्स्ट्रापोलेशन कोई दिक्कत नहीं है, सेम पैटर्न से बनेगा। तो अब आपको क्या करना होगा, यहां तक तो क्वेश्चन हमेशा दिया रहेगा, आप इसको एक बॉक्स के अंदर लिखोगे। किसके अंदर भाई? एक बॉक्स के अंदर इसको आप लिखोगे। इस तरीके से इसको आप एक बॉक्स के अंदर जो है वो डालोगे, वो बोल रहे। ठीक है, एक इस तरीके से कॉपी में इस तरीके से बॉक्स बनाना और बॉक्स के अंदर इसको जो है वो डाल देना इस तरीके से।
अब साइड में आपको एक अलग से कॉलम खुद से क्रिएट करना होगा जिसको बोला जाता है बाइनोमियल एक्सपेंशन, यानी जिसको y से डिनोट करते हैं। ये कॉलम आपको खींच लेना है और चुपचाप से इसको नाम दे देना है y0, उसके नीचे वाला को y1, नीचे वाला को y2, नीचे वाला को y3, नीचे वाला को y4 और नीचे वाले को y5। y5 तक गया तो y5, y4 तक जाता तो y4 तक, y6 तक जाता तो y6 तक। इतना आपको लिख देना है, ठीक है, लिख देंगे इतना, कोई दिक्कत नहीं है लिखने में। अब असली खेला यहीं से शुरू होगा। अब आपको फॉर्मूला बनाना होगा, सबसे ज्यादा ध्यान यहीं रखना है आपको, ठीक है। अब आप बोलोगे कि सर ठीक है फॉर्मूला कैसे बनाएंगे, तो समझो ये y कहां तक गया है, लास्ट 5 तक, तो फॉर्मूला इसका बनेगा y माइनस 1 का होल स्क्वायर 5 इज इक्वल टू 0। अगर ये y 4 तक जाता तो यहां लिखते y माइनस 1 का होल स्क्वायर 4 इज इक्वल टू 0। अगर ये y 6 तक जाता तो y माइनस 1 का होल स्क्वायर 6 इज इक्वल टू 0। जितना तक जाएगा उतना में उसको होल स्क्वायर में लिख देना, बस लिख देना, कुछ नहीं करना है। बोलो समझ में आया, आया समझ में, ठीक है। चलो अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोगों को जो है इसका फॉर्मूला खुद से बनाना है, ठीक है सर, चलो बनाते हैं फॉर्मूला। तो फॉर्मूला बनाने के लिए यहां या का सिंबल दे रहे हैं। अब ध्यान से समझना कि फॉर्मूला बनेगा किस तरह से। फॉर्मूला बनाने के लिए हम एक नॉर्मल एक बेसिक रूल आपको बता दे रहे हैं। फॉर्मूला बनाने के लिए बस आप इतना बात मेरा याद रखना, रुको, हाँ थोड़ा सा रुको, इसको थोड़ा सा इरेज करते हैं यहां से ताकि इधर में फॉर्मूला बता सके, ठीक है। चलो हाँ जी, फॉर्मूला कैसे बनता है, तो फॉर्मूला बनाने के लिए मेरा एक बात याद रखना, अप इनटू डाउन, हाँ गाना गा के, अप इनटू डाउन डिवाइड, ए भाई डाउन बोल रहे हैं क्या लिख रहे हैं, अप इनटू डाउन डिवाइडेड बाय एन। हाँ जी, ये फॉर्मूला याद रखना, अप इनटू डाउन डिवाइडेड बाय एन। बोलो मेरे साथ एक बार, अप इनटू डाउन डिवाइडेड बाय एन। नहीं बोले आप, फिर से बोलो, अप इनटू डाउन डिवाइडेड बाय एन। फिर से बोलो भाई, बोले नहीं रहे हो आप, बोलो ना, अप इनटू डाउन डिवाइडेड बाय एन। हाँ अब बोले आप। अप का मतलब होता है ऊपर वाला संख्या, डाउन का मतलब नीचे वाला संख्या, और एन का मतलब होता है टर्म यानी कि पद। यानी ऊपर वाला संख्या को गुना करेंगे नीचे वाला संख्या से और डिवाइड करेंगे टर्म से, याद रखिएगा, अप इनटू डाउन डिवाइडेड बाय एन। अब देखो फॉर्मूला किस तरह से होगा, अब देखो समझा रहे, नीचे फॉर्मूला सीखना। अब बेसिकली हम लोग फॉर्मूला बनाने के लिए क्या करेंगे, y माइनस 1 का होल स्क्वायर 5 है, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ y 5 डालेंगे, y और नीचे पावर डालेंगे 5, नीचे, ऊपर नहीं नीचे, y और नीचे लिखेंगे 5, ठीक। इसके बाद यहाँ पे हम लोग नीचे, अब ये हो गया प्लस, प्लस के बाद यहाँ माइनस, याद रखना प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, इस सीक्वेंस में चलता है ये। अब हम लोग क्या करेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, y माइनस 5 लिख दिया, y का नीचे पावर 5 लिखे। अब क्या करेंगे, अब इस फॉर्मूले पे आ जाओ, ये मेजर फॉर्मूला है, अप इंटू डाउन डिवाइडेड बाय एन। अप का मतलब ऊपर वाला संख्या, तो देखो यहां देखो, अब ये जो मेरा यहाँ पे y का पावर -5, y का पावर नीचे 5 लिखे, y नीचे 5 लिखे, कुछ नहीं है तो क्या y के आगे कोई भी नंबर में एक छुपा होता है कि नहीं, हाँ होता है। तो सपोज कर लो कि ये y के ऊपर में 1 है, हाँ सर मान लिए, तो 1 इंटू अप इंटू डाउन, ऊपर में y के ऊपर में 1 है और नीचे देखो यहाँ पे क्या है, इस चीज को देखने बोल रहे हैं हम, यहाँ देखो, यहाँ इस चीज को देखना, इस चीज को, यहाँ ये y का पावर नीचे 5 है, अच्छा नीचे ना 5 है, ऊपर कुछ नहीं है, तो ऊपर क्या 1 नहीं एज्यूम कर सकते हैं, तो अप इंटू डाउन, अप यानी कि ऊपर 1 है और डाउन यानी कि नीचे, तो नीचे देखो 5 है, अप इंटू डाउन यानी कि 1 इंटू 5 डिवाइडेड बाय एन, एन का मतलब टर्म, तो ये पहला पद है ना भाई, तो n1 है, फर्स्ट टर्म है, तो यहाँ n लिखेंगे। तो बताओ अब हम इसको क्या करेंगे, 5 1 जब 5 डिवाइड करेंगे 1 से तो क्या आएगा, 5 का 5 आया, तो चुपचाप यहाँ लिख देना 5, फिर लिखना y। अब जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएगा ये घटते जाएगा, तो जैसे यहाँ पे y 5 था, अब ये घटेगा, घट के कितना हो गया 4, फिर इसके बाद माइनस के बाद फिर डालेंगे यहाँ पे प्लस। अब देखो, अब इस चीज को देखना है आपको, अब ये सेकेंड टर्म को देखना, इसको देखना अब, ठीक है। तो चलो इसको देखना, यानी ये बेसिकली देखो क्या है यहाँ पे, देखो यहाँ पे ये क्या है भाई, 5y4 है। अब देखो इससे बनाएंगे सेकेंड वाला टर्म, तो कैसे बनेगा, अप इंटू डाउन, ऊपर और नीचे को मल्टीप्लाई करो, तो देखो ना ऊपर क्या है भाई 5 और नीचे क्या है 4, तो अप इंटू डाउन, तो 5 इंटू 4 डिवाइडेड बाय एन, एन मतलब टर्म, तो 1 2, तो ये तो दूसरा टर्म है मेरा, पहला टर्म तो हो गया, ये तो सेकेंड टर्म है ना, तो 2 से डिवाइड करेंगे, तो 5 चौके 20 हुआ, 20 को 2 से डिवाइड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 10, तो यहाँ चुपचाप से यहाँ लिखेंगे 10y,
अब बताओ 4 के बाद आगे बढ़ेंगे तो क्या होगा 3, अब ये फिर प्लस के बाद क्या आया माइनस, क्लियर है। फिर इस टर्म का कैसे निकालेंगे तो अप इंटू डाउन, फिर से वही समझा रहे हैं अप इंटू डाउन, ठीक है। तो अब हम लोग को किसको देखना है भाई, अब हमको इसको देखना है, ऊपर पावर 10 है और नीचे 3 है, तो अप इंटू डाउन करेंगे, अप इंटू डाउन, ठीक है। चलो ऊपर क्या है ये 10y, नीचे 3 है, तो अप इंटू डाउन यानी ऊपर 10 है तो 10 गुना नीचे 3 है, 3 डिवाइडेड बाय n यानी टर्म, तो 1 2 3, देखो ये तीसरा टर्म हुआ ना, तो 3 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 30 डिवाइडेड बाय 3 यानी डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 10, तो यहां लिखेंगे हम लोग 10y, 3 के बाद क्या होगा 2 होगा, क्लियर है। फिर माइनस के बाद क्या होगा प्लस होगा। चलो अब इसको थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और इसको जो है इधर से हम लोग कर देते हैं इरेज, इसको इधर से हटा देते हैं, इन लोग का काम इधर हो गया ना, इसको कर देते हैं इधर से इरेज, हो गया, कर दिए इरेज। अब हम लोगों को किस चीज को देखना है भाई, थोड़ा सा इसका कलर चेंज किया जाए, चलो अब हम लोग को देखना है इस चीज को, देखो अब हम लोग देखेंगे इसको, यहाँ 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 ये जो 10 है ऊपर 10 है और ये तो कलर है गलत हो गया। चलो अब हम लोग लास्ट 4th वाले को देखेंगे, तो देखो यहाँ पे क्या है भाई ये 10y और नीचे 2, तो अप इंटू डाउन, ऊपर और नीचे को मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 इंटू 2 करेंगे और डिवाइडेड बाय n, 1 2 3 4, तो ये 4th टर्म है, 4 से डिवाइड करेंगे तो 5, 10 दूनी के 20, 20 को 4 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 5, इस हो गया ना। तो यहाँ पे हम लोगों का क्या हुआ 5 हुआ, तो ये हम लोगों का क्या आया, ये हुआ हम लोगों का 5y1, फिर प्लस के बाद क्या होगा माइनस। सर ये कब तक जाएगा, ये तब तक जाएगा जब तक y 0 ना आ जाए, y 0 ना आ जाए, नीचे 0 ना आ जाए, ठीक है सर। तो अब ये आया है 5y1, तो फिर वही अप इंटू डाउन डिवाइडेड बाय 2, तो ऊपर में 5 है नीचे 1 है डिवाइडेड बाय टर्म, तो टर्म 1 2 3 4 5, ये 5 टर्म है, तो ये हो गया हम लोगों का 5 डिवाइडेड बाय 5 यानी कि 1 हो गया, यहाँ हो गया हम लोगों का 1 y, अब 1 के बाद क्या आएगा 0 इज इक्वल टू 0, यानी ये लास्ट तब तक भागेगा, लास्ट तब तक भागेगा जब तक ये y 0 ना आ जाए। यही सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इस फॉर्मूले का, ऐसे ही फॉर्मूला बनता है। देखो कुछ नहीं है फॉर्मूला, हम बताएं बस इसलिए ही टाइम लगा, आपको बस याद रखना है अप इंटू डाउन डिवाइडेड बाय 2, ऊपर और नीचे को मल्टीप्लाई करना और डिवाइड कर देना 2 से, सॉरी n से, अप इंटू डाउन डिवाइडेड बाय n, n का मतलब है टर्म नंबर से। चलो एक बार और प्रैक्टिस किया जाए, एक और क्वेश्चन उठा लेते हैं, चलो कोई, हाँ एक और चीज, जब इतना चीज मेरा जब आ गया, ये फॉर्मूला हो गया, अब इसको सोल्व कैसे करेंगे, तो भाई इसका सबका वैल्यू डाल देंगे। देखो y ये 1 है, 1 का तो ऐसे भी कोई मतलब नहीं बनता है, ये y5 है, तो यहाँ देखो ये देखो y5 का वैल्यू मेरा कितना आया है 16, तो y5 की जगह लिखेंगे 16 माइनस 5 है, तो 5 इंटू y4, तो देखो ये y4 का वैल्यू कितना है 18, तो y4 का जगह 18 प्लस 10y3 है, तो 10 इंटू y3 का वैल्यू कुछ नहीं है, y3 फाइंड आउट करना है तो इसको y3 ही छोड़ देंगे, माइनस 10 इंटू देखो ये y2 है, y2 का वैल्यू 21 है, सबका वैल्यू इस तरह से सोल्व कर देंगे तो लास्ट में 10y3 जो है वो निकल के आ जाएगा। आगे बात करेंगे। अच्छा चलो ये तो था हम लोगों का 5 गो। अच्छा सपोज कर लो अगर क्वेश्चन में इस तरीके से अगर निकल करके आ जाए, सपोज कर लो कि फॉर्मूला में अगर इस तरीके से अगर निकल करके आ जाए y माइनस 1 का होल स्क्वायर 4 इज इक्वल टू 0, तब कैसे निकालेंगे, तो सिंपल बात है, सबसे पहले y का पावर नीचे 4 करेंगे, माइनस देंगे, अप इंटू डाउन डिवाइडेड बाय n, तो भाई y के ऊपर में 1 छुपा है तो 1 को मल्टीप्लाई करेंगे नीचे 4 से, 4 1 जा 4 4, और पहला टर्म है तो 1 से गुना डिवाइड करेंगे, तो अगर 4 को 1 से भागा देंगे तो 4 आएगा, तो यहां लिखेंगे 4y, 4 के बाद क्या आएगा 3, फिर माइनस के बाद प्लस, फिर अप इंटू डाउन, ऊपर और नीचे को क्या करेंगे डिवाइड इंटू करेंगे, तो ऊपर 4 है और नीचे 3 है, तो 4 तिया 12 12, और ये दूसरा टर्म है 2, यानी 12 को 2 से भागा देंगे तो 6 आएगा, 6y2, फिर हो गया माइनस, अब ऊपर और नीचे को फिर मल्टीप्लाई करो तो 6 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आएगा, 12, और ये तीसरा टर्म है 3 से डिवाइड करेंगे, तो 12 को जब हम लोग 3 से डिवाइड करेंगे तो 4 आएगा, तो ये होगा 4y1, फिर उसके बाद प्लस, ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करो तो 4 और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 होगा, और 4 को 4 से मत डिवाइड करेंगे क्योंकि ये 4th टर्म है, तो ये 1 आएगा, y0, 1 को लिखना जरूरी नहीं है ना, y और नीचे हो जाएगा 0 इज इक्वल टू 0, ऐसे तब तक भागेगा जब तक जो है ये 0 ना आ जाए, ठीक है, आया समझ में। इसी तरीके से जो है हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे और लास्ट दिखना है y0 तक आपको छोटा करते जाना है, इसके बाद वैल्यू डालेंगे और सोल्व कर देंगे, ठीक है। उसी तरीके से मान लो y1 का होल स्क्वायर, अगर मान लो होल स्क्वायर जो है अगर 6 आ जाए इज इक्वल
इक्वल टू 0। तो क्या करेंगे, सबसे पहले y माइनस y का पावर नीचे 6 लिखेंगे, फिर माइनस देंगे, अप इनटू डाउन, ऊपर और नीचे को मल्टीप्लाई करो, तो 1 और 6 को मल्टीप्लाई करेंगे 6 आएगा, और ये पहला टर्म है 1 से डिवाइड करेंगे 6 को तो 6 आएगा, 6y5। अब ये हो गया हम लोगों का क्या होगा, प्लस आगे बढ़ते जाएगा, नीचे पावर घटते जाएगा, ठीक है। अब बताओ ऊपर और नीचे को मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 पचे 30, 30 हुआ। अब 30 को हम लोग 2 से डिवाइड करेंगे, 30 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना होगा, 15 होगा, 15y4। फिर उसके बाद माइनस, ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करो तो 15 चौके 60, 60 आया, ये तीसरा पद था, तो 60 को 30 से हम लोग 60 को 3 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 20, 20y3 होगा, फिर प्लस, इस तरह से माइनस करके y0 तक जो है हम लोग लास्ट में इसको फाइंड आउट करेंगे। आया मेरा बात समझ में, आगे बढ़ते जाएगा घटते जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना समझने में। चलो अब हम लोग डायरेक्ट, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इसका फॉर्मूला, ठीक है, फॉर्मूला याद रहेगा, सब याद रहेगा। चलो अब हम लोग इसका डायरेक्ट जो है क्वेश्चन आंसर देखते हैं, और ये रहा हम लोगों का जो है पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। लो जी, बताने में ही काफी ज्यादा समय चला गया ना, ठीक है, चलो आगे दिक्कत नहीं होगा, आगे जल्दी जल्दी हम लोग बना लेंगे। देखो भाई क्या बोला क्वेश्चन पे, ध्यान से समझना क्वेश्चन। हाँ भाई, बाइनोमियल एक्सपेंशन मेथड दिया है, बोला गया है द क्वांटिटी ऑफ एनुअल प्रोडक्शन ऑफ ए सीमेंट इन टन्स इज गिवन इन द फॉलोइंग टेबल। एक कंपनी का सीमेंट का फैक्ट्री है जो प्रोडक्शन करता है टन में, किस किस साल कितना कितना टन में प्रोडक्शन किया है वो दिया है। फाइंड आउट द मिसिंग फ्रीक्वेंट या मिसिंग क्वांटिटी बाय अप्रोप्रिएट मेथड ऑफ इंटरपोलेशन। इंटरपोलेशन का मेथड से निकालो। देखो 1999 में 44 टन हुआ, 2001 में 90 टन हुआ, 2003 का मिसिंग है, इसी को तो निकालना है। 2005 का 160 हुआ, 2007 का 270, 2009 का 390। तो देखो ईयर का डिफरेंस बराबर है, तो बाइनोमियल एक्सपेंशन मेथड। अब बताओ जब बाइनोमियल एक्सपेंशन मेथड है तो क्या करेंगे, तो सर जब बाइनोमियल एक्सपेंशन मेथड है तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक टेबल बनाएंगे। तो इस तरीके से चाहें तो हम लोग एक टेबल इसको बना सकते हैं, इस तरीके से एक हम लोग क्या बनाएंगे, इसका टेबल बनाएंगे, ठीक है, टेबल बना दिए। हाँ भाई चलो लो, टेबल हो गया। टेबल में सबसे पहले ईयर लिखना, आप लोग लिख लेना, हम डायरेक्ट बना दे रहे, ठीक है। 1999 हो गया, इसके बाद ये हम लोगों का 2001 हो गया, इसके बाद 2003 हो गया, इसके बाद हम लोगों का 2005 हो गया, इसके बाद 2007 हो गया, और ये हम लोगों का हो गया 2009, ठीक है। चलो इसको थोड़ा सा और नीचे कर लिया जाए, हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, जो दिया है इसका दिया है 44, इसका दिया है 90, इसका मिसिंग है यानी इसी का तो निकालना है हम लोगों को। इसके बाद ये हो गया हम लोगों का 160, ये हो गया हम लोगों का 270, ये हो गया हम लोगों का 390। क्लियर है। और यहाँ पे हम बोले थे कि बाइनोमियल एक्सपेंशन लिखना है, यानी कि हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, y, इसको नाम देंगे y0, इसको नाम देंगे y1, इसको नाम देंगे y2, इसको नाम देंगे y3, ये हो जाएगा y4 और ये हो जाएगा y5, ठीक है। चलो y5 तक गया। अब फॉर्मूला पे लिखेंगे हम लोग y माइनस 1 का होल स्क्वायर 5 इज इक्वल टू 0। अब इसको हम लोग फॉर्मूला में डाल के निकाल देंगे, ठीक है। तो बताओ अभी अभी हम लोग ऊपर फॉर्मूला, अभी अभी हम लोग y माइनस 1 का पावर 5 निकाले थे ना ऊपर, तो दोबारा हम नहीं निकाल रहे हैं, जो निकाल के लाए थे उसी को लिख दे रहे हैं। तो निकल के क्या आएगा, y5 आएगा, इसके बाद माइनस 5y4 आया था, इसके बाद फिर प्लस 10y3 आया था, इसके बाद माइनस 10y2 आया था, इसके बाद आपका प्लस 5y51 आया था, इसके बाद हम लोगों का फिर माइनस y0 इज इक्वल टू 0। इतना हम लोगों का क्या हुआ था, निकल करके आया था, ठीक है। अब हम लोग इसका क्या करेंगे, सबका वैल्यू डाल देंगे, ठीक है। यहाँ देखो ऊपर थोड़ा सा अट नहीं रहा है, इसीलिए हम थोड़ा सा इसको जो है वो नीचे लेकर के आ रहे। चलो यहाँ अब ऊपर जो भी नंबर हम लोगों का जो आया है इसको हम लोग अब जो है वो यहाँ से सोल्व कर रहे हैं। अब सबका हम लोग क्या करेंगे, इसमें वैल्यू डालेंगे। तो सबसे पहले बोल रहा है भाई y5, तो यहाँ देखो y5 का वैल्यू क्या ये नहीं दिया है, देखो ना यहाँ ये देखो ये y5 है, देखो y5 का वैल्यू कितना दिया है 390। तो y5 की जगह हम लोग कितना लिखेंगे भाई यहाँ पे 390, ठीक है। अब फिर माइनस है, माइनस देंगे, देखो 5y4 है तो 5 इंटू y4, तो यहाँ देखो ना y4 का वैल्यू कितना है, ये देखो y4 का वैल्यू है यहाँ पे 270। तो चलो वैल्यू पुट करते हैं हम लोग यहाँ पे, तो 5 इंटू 270। फिर उसके बाद देखो प्लस है तो प्लस 10y3 है, तो 10 इंटू y3 का वैल्यू कितना है 160, तो 160 लिखेंगे। फिर हम लोग माइनस देंगे
10y2, तो 10 इंटू y2 तो निकालना है, तो इसको वही छोड़ देते हैं 10y2, यही तो निकालना है। फिर उसके बाद होगा ये प्लस 5 इंटू y1, y1 का वैल्यू 90 है तो 90 लिखे। फिर उसके बाद लिखे माइनस y0 का वैल्यू है 44 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसको चलो सोल्व किया जाए। तो देखो ये 390 का हम लोगों का 390 हो गया, माइनस 5 से 270 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 इंटू 270 करेंगे तो 1350 आएगा, 1350। फिर उसके बाद प्लस 10 से 160 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1600 आएगा। इसके बाद माइनस 10y2 का 10y2 है, प्लस 5 9 45 450 और माइनस ये हम लोगों का 44 इज इक्वल टू 0। अब इसको सोल्व कर देंगे, सोल्व करके हम लोगों का जो है वो आंसर निकल करके जो है वो आ जाएगा। देखो चलो आगे बढ़ते हैं, अब इसको हम लोग सोल्व करेंगे। अच्छा सोल्व करेंगे तो क्या होगा, प्लस प्लस को एक साथ जोड़ो, माइनस माइनस को एक साथ जोड़ो। तो देखो प्लस में हम लोगों का क्या क्या है, यहाँ 390 प्लस में है हम लोगों का, 1600 प्लस में है और 450, तो इन सबको जोड़ेंगे तो जोड़ करके हम लोगों का जो है वो 2440 आएगा। तो प्लस वाले को एक साथ जोड़े तो हम लोगों का 2440 आया। फिर माइनस वाला को भी सेम इसी तरीके से जोड़ेंगे तो माइनस में है 350 और माइनस में हम लोगों का 44, 1350 है और 44 है तो 1394 जो है हम लोगों का आ जाएगा। जोड़ने से आएगा ना जी 1394, बिल्कुल 1394 आएगा। और इसके बाद माइनस 10y2 का 10y2 लिखेंगे क्योंकि यही निकालना है, इज इक्वल टू 0। अब देखो 2440 और 1394 आपस में घट जाएगा क्योंकि माइनस है ना भाई, आपस में घट जाएगा तो मेरा 1046 रुपया आएगा। कितना आएगा, 1046 रुपया आएगा। माइनस 10y2 इज इक्वल टू 0। एक काम करो, ये माइनस 10y2 को यहीं छोड़ो, ये प्लस में है उधर चला जाएगा तो माइनस में 1446 रुपया आएगा। माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, माइनस कैंसिल हो जाएगा, यानी 10y2 इज इक्वल टू कितना बचेगा, 1046 बचेगा। अब हम लोग इसको क्या करेंगे भाई, चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग इसको क्या करेंगे, अब हम लोग इसको करते हैं और थोड़ा सोल्व करेंगे। तो बताओ y2 का y2 छोड़ देंगे, 1046 है। अच्छा 10 यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, इक्वल टू के उधर भेजेंगे तो डिवाइड में चला जाएगा, डिवाइड में चला जाएगा 10, यानी जब 10 से डिवाइड करेंगे तो 104.6 इतना आएगा। यानी बेसिकली देयरफॉर y2 इज इक्वल टू 104.6 ये निकल करके आ गया। हमको y2 का वैल्यू निकालना था ना, यानी कि y2 का जो प्रोडक्शन है वो 104.6 टन है। यानी कि क्वेश्चन में जो हमको यहां जो निकालने बोला था, देखो क्वेश्चन में हमको ये जो निकालने बोला था कि बताओ कि 2003 का जो है वो प्रोडक्शन कितना हुआ है, ये प्रोडक्शन जो हमको निकालने बोला था, ये प्रोडक्शन जो हमको 2003 का निकालने बोला था, ये प्रोडक्शन हम निकाल लिए हैं। आया समझ में, इस तरीके से जो है वो इंटरपोलेशन का क्वेश्चन बनता है। देखो बताएं समझाएं इसलिए लेट हुआ, अगर आप बनाओगे तो कोई भी लेट होने वाला नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट है फॉर्मूले को सेट करना, फॉर्मूले को सेट करना, सेट कर लेने के बाद सोल्व कर देना। जिसका वैल्यू निकालने बोला है उसका वैल्यू आपका फाइंड आउट होकर के निकल करके आ जाएगा। ठीक है, आया समझ में। चलो भाई इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। हो गया, ले लिए। चलो आगे बढ़ते हैं। ये हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 आप लोगों के लिए छोड़ दे रहे हैं। इसके देखो क्वेश्चन नंबर 4 में कुछ नहीं करना, डरना नहीं देख करके। ये एक्स है, एक्स है, क्या है भाई, देखो 20 25 30 35 40 और ये हो गया 45। इसके बाद ये वाई दिया है 55, ये हो गया 60, ये मिसिंग है। इसके बाद ये हो गया है 72, ये हो गया है 75, ये हो गया 80। इसको नाम दे देंगे y0, इसको y2, इसको y3, y2, इसको y3, इसको y4, इसको y5। हो गया y माइनस 1 का होल स्क्वायर 5 इज इक्वल टू 0। फॉर्मूला निकाल लेना, सबका वैल्यू सोल्व कर देना। इसमें बेसिकली y2 इज इक्वल टू वाट, ये y2 आया ना, y2 का वैल्यू निकाल लेना। ठीक है, बन जाएगा क्वेश्चन, उसी टाइप का है जो अभी बताए हैं। ठीक है, बना लेना, इजी है। अब देखो ये हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 5 है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 5 आगे का चूंकि सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है, बनाने में समय ना वेस्ट हो, इसलिए जो है डायरेक्ट हम लोग उसका सोल्यूशन का बात करेंगे। यहां हम लोग को देखो 5 नंबर क्वेश्चन में 2013 का निकालने बोला है। ठीक है, अब देखो सोल्यूशन बताने के लिए यहां देखो मिसिंग वैल्यू निकालना है। ये जो है सोल्यूशन में क्या हुआ, वो टेबल में नहीं बनाया, हम टेबल में बनाएंगे। ठीक है, आप टेबल बनाना। देखो 2010 को y0 माना, इसको y1, y2, y3, y4 और ये y5, तो सेम आया। अब बताओ y5 तक गया,
हाँ भाई वाई तक गया ना, तो कॉन्सेप्ट फॉर्मूला क्या बनेगा, y माइनस 1 का होल स्क्वायर 5 इज इक्वल टू 0। अब देखो सोल्व करेंगे तो देखो यही फॉर्मूला जो इससे पहले सोल्व किए थे ये फॉर्मूला आया। अब इस फॉर्मूला में सबका वैल्यू सोल्व कर ली, हमको 2013 का यानी कि y3 का निकालना था। तो सबका वैल्यू हम लोग क्या करेंगे, आ जाने के बाद सबका वैल्यू को देखो नीचे पुट किया गया है, पुट करने के बाद y3 का वैल्यू जो है वो निकल करके आ गया 898.4। समझ में आया, कुछ नहीं करना है, y0 y1 y2 y3 y4 y5 डाल देंगे। डाल देने के बाद जो है हम लोग उसको नंबर जिसका जिसका है वो सॉल्व कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, जिसका वैल्यू निकालने बोला है वो निकल करके आ जाएगा। ठीक है, आया समझ में। चलो 5 हो गया। 5 के बाद सिमिलर देखो ये भी हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 6 है। क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 है। इसको मान लिए देखो y0, ये y1 y2 y3 y4 y5 अब ये y6। अब देखो y6 तक गया तो देखो y माइनस 1 का होल स्क्वायर 6। ये देखो जब 6 तक जाएगा तो देखो इसका ये फॉर्मूला बनेगा। इसके बाद सबका वैल्यू सॉल्व कर दिए, हमको निकालना था देखो यहाँ का 4 का निकालना था यानी y3 निकालना था। तो देखो लास्ट में y3 निकल करके आ गया। जहां तक निकालने बोलेगा वहां तक फॉर्मूला बनाएंगे, वैल्यू को पुट करेंगे, जिसको निकालने बोला है उसका वैल्यू फाइंड आउट करके निकाल देंगे। आया समझ में। स्क्रीनशॉट ले लो, बना लो, बनाने के बाद दिक्कत होगा आपके सामने स्क्रीनशॉट है वहां से आप हेल्प लेकर के बना लेना। ठीक है, सिमिलर इसी टाइप का देखो ये हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 8 है सिमिलर। चलो भाई क्वेश्चन नंबर 8 का भी स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि भाई कॉन्सेप्ट तो समझ गए, कैलकुलेशन तो समझ गए, बस आपको प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस करते समय जो क्वेश्चन में अटकोगे उसका सोल्यूशन यहाँ है, यहाँ से जो है आप उसका सोल्यूशन को देख लेना। क्लियर है। चलो 8 भी हो गया, आगे बढ़ते हैं। 8 के बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। ये क्वेश्चन नंबर 9 में थोड़ा सा देखना है, थोड़ा सा देखना इसलिए है क्योंकि भाई यहाँ पे 2 साल का मिसिंग है। देखो क्या बोला है 8 में 9 में, देखो 9 पे बोल रहा है बाय अप्लाइंग बाइनोमियल मेथड एस्टिमेट एक्सपोर्ट फिगर्स फॉर द ईयर 2005 एंड 2008 फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। 2 साल का बोला। अब कब कब बोला देखो, एक 2005 का निकालने बोला और दूसरा 2008 का, दोनों साल का निकालने बोला। दोनों साल का निकालने बोला तो फिर कैसे निकालेंगे, तो सिंपल बात है, सबसे पहले जो ईयर और जो एक्सपोर्ट दिया था उसको दिखाएं। सेम मान लिए, इसको मान लिए y0 y1 y2 y3 y4 y5 और y6। अब ध्यान से ये याद रखना कि जब कभी भी डबल मिसिंग नंबर निकालने बोलेगा, डबल निकालने बोलेगा तो हमेशा नीचे से एक को छोड़ के बनाएंगे। तो ये देख लो सबसे पहले ये कितना तक गया है, यहां देखो ये समझा रहे हैं कि सबसे लास्ट ये y6 तक देखो यहां पे गया है, तो y6 को छोड़ देंगे सबसे पहले बार। एक बार में ऊपर नीचे से एक छोड़ के बनाएंगे और सेकंड बार में दोनों को पूरा लेके बनाएंगे। याद रखना जब डबल मिसिंग होगा, डबल छोड़ो, इसके साथ साथ अगर आपको एक्स्ट्रापोलेशन भी बोलेगा तो नीचे से एक को हम लोग गायब कर देंगे, नीचे से एक को छोड़ के बनाएंगे। तो जैसे ये y6 तक गया था तो y5 तक बनाएंगे, किसी क्वेश्चन में y5 तक होगा तो y4 तक बनाएंगे, नीचे से एक छोड़ के, तो y6 को छोड़ दिए तो y5 तक बनाएंगे। पहली बार y5 तक इसको सोल्व करेंगे तो एक इक्वेशन आएगा, इसके बाद y6 तक बनाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखो y5 तक बनाएंगे, याद रखना नीचे से एक छोड़ के। तो सबसे पहले y माइनस 1 का होल स्क्वायर 5 तक निकालेंगे, एक छोड़ के। इसके बाद ये उसका फॉर्मूला हो गया। फॉर्मूला में सबका वैल्यू हम लोग क्या कर दिए, पुट कर दिए। तो जब सबका वैल्यू पुट किए तो देखो इस तरीके से जो है एक इक्वेशन निकल करके आ जाएगा। इस तरीके से जो है वो एक इक्वेशन निकाल करके आ गया। देखो यहां ये देखो ये एक इक्वेशन निकल करके आ गया, इसको नाम दे दिए इक्वेशन 1। ठीक है, y माइनस 5 तक निकाले, अब पूरा निकालेंगे, अब पूरा, अब y माइनस 6 तक निकालेंगे। तो देखो यहां पे निकाला गया है, ये देखो y माइनस 6, ये y माइनस 6 का फॉर्मूला हो गया। अब 6 तक गया, ठीक है, अब 6 तक का सबका वैल्यू पुट किया तो देखो ये 6 का वैल्यू जो है वो सोल्व करके ये निकल करके आया। तो भाई 2 इक्वेशन है, एक इक्वेशन ऊपर वाला है, एक इक्वेशन नीचे वाला है। अब जब ये दोनों इक्वेशन है तो दोनों इक्वेशन को बराबर करेंगे, दोनों इक्वेशन को क्या करेगा, बराबर। देखो ये है ना लीनियर इक्वेशन, हम सभी लोगों ने पढ़ा है ना जी 9-10 क्लास में। लीनियर इक्वेशन क्या सिखाता है कि भाई अगर 2 अलग अलग इक्वेशन आया है तो एक इक्वेशन को ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करो जिससे दोनों इक्वेशन बराबर हो जाए, फिर उसको प्लस माइनस करके जो है वो काट देना। तो यहां ये बोल रहा है कि बाय मल्टीप्लाई इक्वेशन 1/6 एंड सब्सट्रैक्ट
सब्सट्रैक्टिंग फ्रॉम इक्वेशन 2, यानी इक्वेशन 1 को जो है वो 6 से मल्टीप्लाई कर दिए, तो 6 से मल्टीप्लाई किए तो इक्वेशन 1 क्या बन गया 6y, ये बन गया इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन 2 था। दोनों का नीचे का नंबर चेंज कर दिए, नीचे वाला प्लस था माइनस किए, माइनस वाला प्लस, इसके बाद जो जो कट रहा था उन लोग को आपस में क्या किए काट दिए, ये दोनों कट रहा था काट दिए, तो -60y2 से 15y2 को घटा दिए तो -45y2 सोल्व किए तो ये देखो y2 का वैल्यू y2 इज इक्वल टू 24.37 निकल करके आ गया। अब इसका वैल्यू इक्वेशन 1 पे पुट करेंगे, इसका वैल्यू किस में पुट करेंगे इक्वेशन 1, तो देखो यहाँ पे बोल रहा है कि इसका वैल्यू इक्वेशन 1 पे पुट किए, पुट करने के बाद ये हम लोगों का y2 भी जो है वो निकल करके जो है वो y5 जो है वो निकल करके आ गया कितना 35। कुछ नहीं करेंगे, जब डबल मिसिंग फ्रीक्वेंसी बोलेगा तो नीचे से एक छोड़ के बनाएंगे, ठीक है, नीचे से एक छोड़ के बनाएंगे तो एक इक्वेशन आएगा, फिर पूरा को लेके बनाएंगे तो एक और इक्वेशन आएगा। अब दोनों इक्वेशन को ऐसे दोनों इक्वेशन को इक्वल करना है, इक्वल करने के लिए इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को एक नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई करने के बाद इक्वेशन बराबर हो गया, फिर नीचे प्लस को माइनस, माइनस को प्लस करके चेंज कर देंगे, जो काट रहा है उसको काट देंगे, जो बचेगा उसका वैल्यू आ जाएगा, उसके वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो सेकंड का भी जो है वो वैल्यू निकल करके आ जाएगा। ठीक है, आया समझ में? चलो अच्छा से इसका स्क्रीनशॉट ले लो और प्रैक्टिस करना, जहां अटकोगे वहां पे आपके पास सॉल्यूशन अवेलेबल है, आप वहां से देख करके जो है उसको हिंट्स लेकर के बना लेना। ठीक है, चलो जी, अब इसी तरीके से ये हम लोगों का 8 था, 9 था, ये देखो हम लोगों का 10 नंबर में भी डबल मिसिंग फ्रीक्वेंसी है, डबल मिसिंग नंबर है, तो इसको भी सेम बनाए हैं। y5 तक गया है तो पहले y4 तक लेके बनाए, फिर y5 तक जो है इसको बनाएंगे, दोनों इक्वेशन आएगा, दोनों इक्वेशन का वैल्यू को पुट करेंगे, पुट करके निकाल देंगे। ठीक है, स्क्रीनशॉट इसका लेते जाओ। हो गया, चलो अब इसके बाद आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 हो गया ना, क्वेश्चन नंबर 11। देखो क्वेश्चन नंबर 11 तो एकदम छोटा है, नॉर्मल है। क्वेश्चन नंबर 11 में तो भाई एक ही को निकालने बोला है, सिर्फ किसका निकालने बोला है 2021 से 23 का, इसका निकालने बोला है। ये y0 y1 y2 y3 y4 y5, यानी कि y3 का निकालने बोला। y5 तक गया तो y5 तक का फॉर्मूला में डाल करके इसको निकाल दिए, फॉर्मूला निकाले, y3 का निकालना था, y3 का वैल्यू जो है ये मेरा 45 निकल करके आ गया। आया समझ में? ठीक है, चलो अब एक लास्ट क्वेश्चन और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इंटरपोलेशन और एक्स्ट्रापोलेशन का। हम लोग अब तक जो भी क्वेश्चन पढ़े वो इंटरपोलेशन वाला पढ़े, ये क्वेश्चन है हम लोगों का एक्स्ट्रापोलेशन। देखो एक्स्ट्रापोलेशन वाला क्वेश्चन क्या है और कैसे बनता है समझो। तो एक्स्ट्रापोलेशन ये इसलिए है क्योंकि बोल रहा है एक जिले की विभिन्न वर्षों की जनसंख्या नीचे दी गई है, वर्ष 2010 की जनसंख्या निकाले। द पॉपुलेशन ऑफ डिस्ट्रिक्ट इज गिवन बिलो द डिफरेंट ईयर, फाइंड द पॉपुलेशन ऑफ 2010। 2010 का निकालने बोला। अच्छा डेटा कब तक है 5 6 7 8 9, देखो 9 ही तक का डेटा है और निकालने बोला 10 का। तो भाई जब 9 ही टाइप का डेटा है 9 तक का, अब 9 का देख के हमको 10 का निकालना है, यानी फ्यूचर का निकालना है, यानी फ्यूचर का जो निकालना है वही होता है एक्स्ट्रापोलेशन। क्लियर है? अब जब एक्स्ट्रापोलेशन वाला क्वेश्चन है तो कैसे बनेगा? तो सिंपल बात है भाई, एक्स्ट्रापोलेशन वाला क्वेश्चन है तो इससे डरना नहीं, सिंपल सा क्या करना है, यहाँ देखो ये हम लोगों का 2005 है, ये हम लोगों का 2006 है, ये हम लोगों का 2007 है, इसके बाद 2008 है, ये 2009 है, अब यहाँ पे होगा 2010। क्या करेंगे? कुछ नहीं, यहाँ पे लिखो 7 है, 9 है, ये हम लोगों का 36 है, ये हम लोगों का 14 है, ये 16 है, इसका निकालना है 2010 का। तो इसको हम लोग मिसिंग कर देते हैं, इसको नाम दे दो y0, इसको नाम दे दो y1, इसका दे दो y2, इसको दे दो y3, इसको दे दो y4, इसको दे दो y5 तक गया। अब एक बात याद रखो, जिले का पॉपुलेशन कैसे दिया? देखो 2005 में पॉपुलेशन था 7 लाख, 2006 में पॉपुलेशन था 9 लाख, 2007 में पॉपुलेशन 36 लाख, 14 लाख, 16 लाख। अरे बाबा ये तो गड़बड़ी लग रहा है, आप हमको खुद बताओ। 2006 में पॉपुलेशन था 9 लाख, अब 2007 में पॉपुलेशन बोल रहा है 36 लाख हो गया, अचानक पॉपुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ गया। फिर 2008 में पॉपुलेशन हो गया 14 लाख। तो भाई ऐसा कभी हो सकता है कि अचानक पॉपुलेशन इतना ज्यादा बढ़ जाए और इतना ज्यादा घट जाए? पॉसिबल ही नहीं है। यानी कि हम बताए थे ना इसका कंक्लूजन में कि बायनोमियल एक्सपेंशन मेथड में जो डेटा होगा वो बहुत ज्यादा हाई जंप करने वाला ना हो। ये तो भाई देखो 9 से अचानक पॉपुलेशन हो गया 36,
फिर 36 से 14 हो गया। तो भाई ये तो इम्पॉसिबल है, ये तो गलत दिया है, ये 36 जो है ये गलत दिया है। 36 को हम लोग सुधारेंगे। आया समझ में? तो जब एक्स्ट्रापोलेशन का क्वेश्चन होगा तो समझ जाना कि एक हाई जंप वाला नंबर होगा। तो यहां से इस 36 को कर दो गायब, ये 36 कुछ नहीं है, 36 मिसिंग हो गया। 36 क्या हो गया? मिसिंग हो गया, मिसिंग मिसिंग। अब बताओ ये एक्स्ट्रापोलेशन का क्वेश्चन देखो डबल मिसिंग में बना? हाँ सर बना। सिंपल, आप डबल मिसिंग वाला से बना दो। डबल मिसिंग मतलब लास्ट में कहां तक गया है? y5 तक है। तो y5 को छोड़ के सबसे पहले y माइनस 1 का होल स्क्वायर 4 तक सोल्व करना, इक्वेशन 1 निकलेगा। इसके बाद y माइनस 1 का पावर 5 तक सोल्व करना, इक्वेशन 2 निकलेगा। दोनों इक्वेशन को कॉमन करके प्लस माइनस करके काट देना, एक का वैल्यू आएगा उसको दूसरे में पुट करना, दूसरों का वैल्यू निकल करके आ जाएगा। समझ में आया? तो याद रखना जब कभी भी एक्स्ट्रापोलेशन वाला क्वेश्चन देगा तो डेफिनेटली उसमें कोई हाई जंप नंबर देगा, उसको मिसिंग कर देंगे और इस तरीके से जो है वो डबल मिसिंग वाले क्वेश्चन से बना देंगे। क्लियर है? क्लियर है कि नहीं है? नहीं समझ में आया तो देखो ये सोल्यूशन यहाँ पे अवेलेबल है। ये देखो यहाँ पे ये जो हम लोगों का 36 का दिया हुआ है ये मिसिंग है, ये गलत है, तो इसको हम लोग सुधार देंगे, इसको हटा देंगे हम लोग। और y5 तक गया तो सबसे पहले y माइनस 4 तक निकालेंगे तो एक इक्वेशन निकल के आया। यहाँ इक्वेशन नहीं, y2 का डायरेक्ट वैल्यू निकल करके आ गया 11.5। क्या निकल के आया? 11.5। 11.5 यानी ये जो 36 लाख का जो पॉपुलेशन है ना, 2007 में उतना नहीं था, पॉपुलेशन था 11.5 लाख। ठीक, इसके बाद लास्ट y5 तक इसको हम लोग सोल्व कर देंगे। सोल्व करने के बाद निकल करके आ जाएगा हम लोग का 17 आंसर। आया समझ में? लो बन गया एक्स्ट्रापोलेशन। बोलो कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। तो बस इतना ही क्वेश्चन है जो इंटरपोलेशन एक्स्ट्रापोलेशन में बाइनोमियल एक्सपेंशन मेथड में आपको पढ़ना है। इन क्वेश्चंस को आप अच्छे तरीके से तैयारी करना, एक बार 2 बार 3 बार रिपीट करना, क्योंकि अगर बाइनोमियल एक्सपेंशन मेथड पूछा तो इसी बीच में से ही जो है एग्जाम में आप लोगों को क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, चलो वीडियो पसंद आई है तो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो। कोई भी दिक्कत डाउट है तो आप मुझसे कमेंट करके जो है उसको पूछ सकते हो। ठीक है, चलो बाय, टेक केयर।